नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की आज आप लोगों के समक्ष जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जो अग्निपथ योजना हमारे युवाओं के लिए लॉन्च हुई है उसके बारे में मैं अपना ओपिनियन रखने जा रहा हूँ कि ये जो योजना है वो हमारे युवाओं के लिए क्यों सही नहीं है। क्योंकि जब हम अपना पर्सनल व्यू लेते हैं, जब अपना पर्सनल के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ, किसी भी संस्था के साथ या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब हम जुड़ते हैं तो उसमें हमारा स्टेबिलिटी, हमारी जॉब सिक्योरिटी मोस्ट प्रायोरिटी पर रहती है, जो कि इस अग्निपथ योजना में नहीं है। क्योंकि 4 में से केवल एक बंदे का सिलेक्शन पक्का है, बाकी 3 बच्चों का फ्यूचर फिर वो अंधकार में चला जाएगा। जॉब स्टेबिलिटी नहीं है सबसे पहला। दूसरा, जब भी हम किसी योजना के साथ जुड़ते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए हम अपने फ्यूचर का, अपने फैमिली का थिंकिंग के बारे में सोचते हैं कि उसका क्या होगा। क्योंकि केवल मैं नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा फ्यूचर है, मेरी फैमिली है। तो जो भी कैंडिडेट या जो भी आर्मी पर्सनल के लिए तैयारी कर रहा है तो इस रिक्रूटमेंट में उसको दिक्कत ये है कि 4 साल के बाद वो क्या करेगा। और जब हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं, रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, तो उसमें आप ध्यान से देखिए कि जो भी हमारे कैंडिडेट हैं, जो भी हमारे एस्पिरेंट हैं, उनको लुभाने के लिए एक शब्द यूज किया गया है, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव शब्द यूज किया गया है कि उसको कम पैसे में लुभा के और उसके बाद उसको रोजगार दे देंगे कि आपको 4 साल के बाद 11 लाख 12 लाख रुपया मिलेगा। मैं मानता हूं कि सरकार उसको कुछ सहयोग दे रही है सेवा निधि के तहत, लेकिन क्या 4 साल के बाद वो 11 लाख रुपया में वो कितना सेटल होगा, आप खुद अपने विचार कर सकते हैं। और ये भी है कि जिस कंट्री में हम लोग रहते हैं वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी योजना को या कोई नियम को या किसी बिल को पास करना होता है तो लोकसभा, राज्यसभा या जो भी स्टेट में अगर पास करना है तो विधानसभा में या विधान परिषद में एक बार डीपली पक्ष और विपक्ष, एडवांटेज और ड्रॉबैक के साथ एक डीप डिस्कशन होने के बाद उसका क्या ड्रॉबैक आएगा, क्या एडवांटेज आएगा, फिर उसके बाद उसको ले जाके सीधा ग्राउंड पर लॉन्च करते हैं। लेकिन ये न कहीं हमारे डेमोक्रेसी के लिए ये एक बैड पॉइंट है, जो एक डिक्टेटरशिप को दिखाता है कि विदाउट एनी डिस्कशन के, विदाउट एनी एडवाइजरी के सीधा ग्राउंड में लॉन्च कर देना, और सरकार पीछे कदम नहीं उठाएगी। क्योंकि उसको मात्र 46,000 आर्मी एस्पिरेंट का रिक्रूटमेंट करना है, और ये 46,000 लड़के आवेदन कर देंगे और उनका होगा, प्रोसेस होगा। और ये कोई ऐसा पहला देश नहीं है जहाँ पर ये प्राइवेट आर्मी को रखा जा रहा है। बहुत ऐसे देश में है जिससे ये कॉपी किया गया है और यहाँ इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया है। लेकिन जब हम खुद अपना फ्यूचर, फैमिली और स्टेबिलिटी, इन जॉब सिक्योरिटी के बारे में सोचेंगे तो जो भी एस्पिरेंट इसके लिए अप्लाई करेगा वो कहीं से सिक्योर फील नहीं करेगा। और बात यह है कि 4 साल में बोल रहे हैं कि 4 साल में क्या 24 साल के एज में आदमी जॉब सिक्योर हो जाता है। मैं पूछता हूँ, क्या अगर कोई 4 साल डिसिप्लिन और मोरल वैल्यू सीखने के बाद, आर्मी में डिसिप्लिन सीखने के बाद क्या वो IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएगा, या जो भी जिस 4 साल यहाँ अपना लाइफ का गोल्डन टाइम बिताने के बाद किसी और फील्ड में जा पाएगा। क्योंकि जब किसी भी संस्था के साथ जब हम लोग काम करते हैं, जो हमारा इनिशियल फेज रहता है, जो हमारा ट्रेनिंग का फेज रहता है, वही ट्रेनिंग के दौरान में जो कुछ भी हम
सीखते हैं, जो भी गाइडलाइंस SOP या उस ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम या कल्चर रहता है, जो उस स्टार्टिंग फेज का जो हम 3 साल 4 साल में सीखते हैं, उसी को आगे इन फ्यूचर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हमने 4 साल सीखा और 4 साल के बाद फिर हम उस चीज़ को किस सेक्टर में इम्प्लीमेंट करेंगे। अब होना भी होगा तो वो बस एक सिक्योरिटी गार्ड बन सकता है, उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि किसी और फुलफिल रिक्वायरमेंट में जा पाएगा। और ये 100% ट्रू है कि कोई भी सरकार आ जाए, वो हर एक आदमी को 100% जॉब नहीं दे पाएगी। तो ये अभी योजना लॉन्च करने से कहीं ज़्यादा बेटर होता है कि जो भी हमारे IT सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अभी मार्केट में बहुत डिमांड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब सेक्टरों में जो भी हमारे यूथ हैं, उन लोगों को, जो भी हमारे मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनको मास लेवल पर ट्रेनिंग दिया जाए और उनमें ये अपनाया जाए कि जो अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको डायरेक्ट वहीं से 3 साल के पीरियड में, 4 साल के पीरियड में मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये कहीं ज़्यादा सही रहता कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो सिस्टम, ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, आपका इसरो है, NTPC है, सेल है, इन सब चीज़ों में अगर हम इंजीनियरिंग के बंदे हैं और भी जो भी ब्यूरोक्रेट्स के काम करते हैं, उन सब सिस्टम में लड़कों को लिया जाता और उसके बाद 50% लड़कों का, 60% लड़कों का अगर उसमें ट्रेनिंग के बाद से सिलेक्शन हो जाता, बैंकिंग लाइन में हो जाता, तो मेरे हिसाब से कहीं वो ज़्यादा सही होता एज फॉर बेटर देन जो ये मिलिट्री में हुए हैं। मेरा ऐसा ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है मुझे ज़रूर बताएं। और ये 100% ट्रू है कि कोई भी गवर्नमेंट 100% आदमी को गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पाएगी। जय हिंद, जय भारत।